डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता। आस्था का स्थान अयोध्या इस वक्त एक बार फिर से चर्चाओं में है। चोर इनसे मिले हुए हैं, इनसे मिलके बताए हैं कि आप ट्वीट करना, हम जा रहे हैं माल चुराने। ये सरकार का विषय नहीं है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दान पात्र में जमा होने वाली धनराशि की गणना के दौरान कथित गबन और हेराफेरी के आरोपों ने न केवल मंदिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी गर्मा दिया है। करोड़ों सनातनियों की विशेष आस्था का स्थान अयोध्या इस वक्त एक बार फिर से चर्चाओं में है। अयोध्या का राम मंदिर इसलिए चर्चाओं में आ गया क्योंकि वहां पर रखे दान पात्र में कथित तौर पर पैसों के हेराफेरी का एक बड़ा आरोप विपक्ष ने लगाया। सूत्रों का दावा यह भी है कि सीसीटीवी के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आई जिसके बाद यह अंदाजा लगाया गया कि यहां पर पैसों को लेकर हेराफेरी। चर्चा है कि धनराशि की गिनती में लगे कुछ कर्मचारियों द्वारा रकम में हेराफेरी की गई, जिसके बाद 4 संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर पूछताछ की गई है। कुछ धनराशि बरामद होने की भी बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मामला सीसीटीवी निगरानी के दौरान सामने आया, जब दान पात्रों से निकली रकम की गणना में कथित अनियमितता दिखाई दी। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान एक कर्मचारी के खाते में करीब 5 लाख रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी भी मिली। हालांकि इस कथित मामले के बाद तत्काल सियासत भी शुरू हो गई और इस पर समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने बड़ा हमला बोल दिया। हालांकि जांच एजेंसियों और मंदिर प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। मामला सामने आते ही विपक्ष ने सरकार और मंदिर प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब होने की खबर बेहद संवेदनशील है। न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। अखिलेश के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन ने कहा कि यदि आरोप निराधार हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को खुलकर इसका खंडन करना चाहिए, अन्यथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को बेनकाब किया जाना चाहिए। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से इस पूरे विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, यह सरकार का नहीं बल्कि मंदिर का विषय है। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगने पर उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, अखिलेश यादव कुछ भी बोलते रहते हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि यह सवाल सरकार का नहीं बल्कि मंदिर प्रबंधन का है। उन्होंने यह भी कह दिया कि अखिलेश यादव सवाल पूछते रहते हैं, ये जरूरी नहीं कि उनके हर सवाल का जवाब दिया जाए। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी मामले पर सफाई दी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि ट्रस्ट में समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता रहता है, जिसमें बैंक और ट्रस्ट के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उनके अनुसार अभी तक किसी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है और ऑडिट की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर हेराफेरी और पूछताछ की चर्चाएं क्यों हैं? और यदि आरोपों में सच्चाई है तो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे इस विवाद ने आस्था और राजनीति दोनों के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अयोध्या का ये मामला खूब ज्यादा सुर्खियों में। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर हम आपको बता दें कि चंपत राय ने भी अपना बयान जारी किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर महीने इस विषय को लेकर ऑडिट होता है और इसमें अभी कोई ऐसी उल्लेखनीय बात सामने निकल कर नहीं आई। हालांकि हम आपको बता दें कि अयोध्या का मामला खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर वैसे ही एक चर्चित स्थान है और यहाँ पर अगर बात करें तो चढ़ावे को लेकर भी अयोध्या ने कई रिकॉर्ड कायम किए थे, कई कीर्तिमान कायम किए थे, लेकिन इस वक्त ये सुर्खियों में खूब ज्यादा चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस प्रकार से जांच की जा रही, जिस प्रकार से इस मामले को लेकर राजनीतिक बयान सामने आ रहा है, देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ आखिर सामने निकल कर आएगा। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर इस मुद्दे को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इससे लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यह धार्मिक विषय था। अगर मंदिर के चढ़ावे की धनराशि में इस तरीके का कोई गबन होता है या कोई कथित धांधली होती है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं या श्रद्धालुओं की आस्था पर एक बड़ा चोट होगा। बहरहाल मामला अभी पूरी तरीके से जांच के विषय के घेरे में है। जांच होगी, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकल कर आएगा, ये दावे फर्जी हैं या दावे फर्जी नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मौजूदा समय में श्री राम मंदिर अयोध्या के दान पात्र में हुए गबन का मामला खूब ज्यादा सुर्खियों में है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।